जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 6 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 6 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। 6 फेब के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी भाई साहब। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 6 फेब के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ बैंड की। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। इनके दिल में पैशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी पैशन को कंट्रोल किया है क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है। या तो ये आपको छोड़ के भाग गए थे, या तो मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। ये अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, या फिर ये आपको छोड़ के भाग गए थे बिना कोई कमिटमेंट दिए, या फिर इन्होंने आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था, जिस वजह से अब आप इन पे विश्वास करने को तैयार नहीं हो। ओके, यहाँ पे 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 9, 6, 11, 4, 12। ओके गाइस, टैरो 3.0 पे रीडिंग आ चुकी है। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड वालों के लिए आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर सारे साइन आ चुके हैं, इम्पोर्टेंट नंबर हैं, मैंने आपको बता दिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 9, 6, 15, देखिए ये मुझे आपके पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी लाइफ में सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनको सिर्फ एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत थी। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पैशन काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी खुशियाँ थी, काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड थे ये। इनको सिर्फ एक ट्रू लव की ज़रूरत थी, या फिर एक मैरिज मटेरियल की ज़रूरत थी, कोई ऐसा पर्सन जिससे ये शादी कर सकें। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये उस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे अट्रैक्ट करने के मूड में थे। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में सारे कलर थे, कलरफुल लाइफ थी इनकी। एंड ये रिच भी थे, इनके पास सब कुछ था, वेल्दी पर्सन। एंड इन्होंने उस वक्त आपके प्यार को इग्नोर करके किसी और के प्यार को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन्होंने आपको छोड़ के भाग गए हो सकते हैं, या फिर सडनली मूव ऑन किया हो सकता है। एंड आपको जैसे बहुत सारे थॉट्स में छोड़ गए कि आखिर आपकी गलती क्या थी, ये पर्सन सही है कि नहीं, मतलब कंफ्यूज करके छोड़ गए। एंड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आपको आंसर चाहिए, अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड इन्होंने जिस पर्सन को चूज़ किया वो पर्सन डेविल था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उस पर्सन ने जैसे इनको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में वो पर्सन है। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, काफ़ी मतलब जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा कटथ्रोट हो सकती है, जैसे इनकी धज्जियाँ उड़ा दी। क्योंकि डेविल का सीधे सीधे आ चुका है यहाँ पे 9, 6, 15। वो पर्सन डेविल था। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटिल बिट फीलिंग ये आ रही है कि मे बी ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको जानती है। थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा गेम खेला, थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ माइंड गेम लगा दिया, क्योंकि आपके पार्टनर इमोशनल थे। इमोशनल होने के साथ साथ थोड़ा सा प्राउड भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये रिच भी दिख रहे हैं। तो मे बी थर्ड पार्टी ने ऐसा फील किया कि आपसे ज़्यादा वो वर्दी है, उसकी शादी होनी चाहिए आपके पार्टनर के साथ। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों लाइन में थे, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। एंड उसके बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि थर्ड पार्टी डेविल है, लेकिन तब तक थर्ड पार्टी पावर में आ चुकी थी। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है ये कितना नीडी बेचारा बना हुआ है।
एंड आपके पार्टनर ने अपनी सारी फीलिंग, इमोशन, ये जितना सब कुछ है ये सब थर्ड पार्टी को दे दिया। एंड इतना दिया कि ये थर्ड पार्टी पावर में आ गई। ये देखिए, पहले यहाँ पे ज़मीन पे बैठी है, यहाँ पे इनको थ्रोन मिल गया है। मतलब इनके साथ इतना हुआ है। बाकी थर्ड पार्टी डेविल है। थर्ड पार्टी ने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग किया। थर्ड पार्टी को पता था कि अगर उसने ढील दी तो आपके पार्टनर फिर से आपके पास आ जाएंगे। तो इस वजह से उसने आपके पार्टनर को इतना टाइटली ग्रैब करके रखा कि आपके पार्टनर उसके चंगुल से छूट के कभी आपके पास ना आ पाए। ओके, अब ये थर्ड पार्टी कौन है ये सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके साथ तो इनजस्टिस हुआ ही हुआ। ओके, अब यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। जस्टिस, हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया है। वैसे तो ये आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए, बट यहाँ पे क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो मे बी आप डिवोर्स ही हैं, या तो इन्हीं के साथ डिवोर्स हुआ है या किसी के साथ हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है न्यू बिगनिंग। मे बी आपके पार्टनर उस पर्सन से डिवोर्स लेकर के आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक मैसेज तो ये है। दूसरी सिचुएशन आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ये है कि आप लोग, यस, आपने खुद को जस्टिस दिया है। या तो आप लोग लॉयर हैं, आप लोग जज हैं, या फिर आप लोगों ने आगे बढ़े हैं, आप लोगों ने मूव ऑन किया है, आप लोगों ने अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट की है, आप लोगों ने खुद को वैल्यू दिया है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने तो आपके साथ जस्टिस किया नहीं। एंड ये जस्टिस आपको बिजनेस एंड फाइनेंस के रूप में मिला हो कि आप लोगों ने अपना कुछ नया काम किया जो चल गया, क्योंकि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई थी। क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर इतनी दिक्कतें पड़ी हों, ये भी पॉसिबल है कि ये आप ही के हस्बैंड थे एंड उसके बाद भी इन्होंने आपको प्रायोरिटी पे ना रखकर किसी और को प्रायोरिटी पे रखा, एंड वहाँ से इनको झटके मिले हैं। वो पर्सन इनके लिए नेगेटिव हो गया है, डेविल हो गया है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो ही आपसे रेजोनेट करेगा कि आप लोग जो हैं अब खुद को जस्टिस देना चाहते हैं। आप लोग निश्चिंत होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कहीं कोई गलती नहीं है एंड आप लोग कोई भी चीज़ सफ़र करने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा सिनेरियो दिख रहा है। अब यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है, वो चीज़ें आपको चेक करनी है, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने हमेशा अपने स्वॉर्ड हाई रखी। ओके, थर्ड पार्टी पावर में आ गई एंड उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी पावर में आ गए। मतलब आपके पार्टनर ने अपने लिए स्टैंड लिया, क्योंकि इनको लगने लगा कि थर्ड पार्टी तो बिल्कुल इनको कच्चा चबा जाएगी। थर्ड पार्टी ने वैसे भी बहुत सारी चीज़ों पे इनके पावर कंट्रोल कर रखी है। ऊपर से अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि मुझे अब अपने लिए फ़ाइट करनी चाहिए एंड ये अब अपनी स्वॉर्ड लेके बैठे हैं। ओके, ये ऐसा भी पॉसिबल है कि आप हैं ये। ओके, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि वाइस वर्सा हो सकता है। ये आप भी हो सकते हैं कि आपने किसी पर्सन को नीडी ज़्यादा समझा, आपने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो पर्सन ठीक नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से आपको अपने अकॉर्डिंग ही चेक करना है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी अपनी बाउंड्रीज़ हाई कर दी। अब उन्होंने भी थर्ड पार्टी के साथ उसी लेवल पे ट्रीट करना स्टार्ट किया है जैसा थर्ड पार्टी उनको करती है। मतलब कांटे की टक्कर हो गई, बराबर की टक्कर। जैसे वॉर नहीं होता है, वॉर में क्या होता है, सामने से उसी लेवल पे अटैक किया जाता है जैसा सामने से रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी से बराबर की टक्कर ले रहे हैं, कि जैसे उन्होंने 4 सुनाई तो 5 इन्होंने सुना दी, इस टाइप से। यस, 4 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बराबर की टक्कर ले तो रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अब जस्टिस चाहिए। जैसे कि एक इंसान, मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पार्टनर हैं, जो आप भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने बेसिकली इमोशनल इंसान है। इनको इमोशनल फूल बनाया गया है एंड ये समझ भी नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सॉर्ड ही सॉर्ड है। देखिए,
जो शांति प्रिय इंसान है, जो बहुत ज़्यादा पीसफुल इंसान है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है फाइट करना। लेकिन वही चीज़ है कि जब सामने से लगातार अटैक किए जा रहे हैं तो आपके पास फाइट करने के अलावा रास्ता भी नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ईश्वर से मना रहे हैं कि मुझे इन सारी मुसीबतों से छुटकारा दिया जाए, क्योंकि ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन जैसे कोई सैनिक है जो अपने पास स्वॉर्ड को रख के सो रहा है, मतलब जिसको चैन की नींद भी नहीं आ रही है, जो हर वक्त इनसिक्योर है, जिसके ऊपर कब अटैक हो जाए उसे कोई आइडिया भी नहीं है, कब कोई बात सुना दी जाए, कब टॉन्ट कर दिया जाए, कब उसके साथ मुसीबतें खड़ी कर दी जाएं, इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। तो इस एनर्जी में कोई भी पीसफुल इंसान नहीं रहना चाहता है, पूरी ज़िंदगी बैटल फील्ड में कोई नहीं गुजारना चाहता है। तो अब ये जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का मतलब ये है कि जितनी गलती की है ऑलरेडी उसका पनिशमेंट मिल चुका है, अब इससे ज़्यादा पनिशमेंट झेलने को तैयार नहीं है आपके पार्टनर। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है कि अगर ये डिवोर्स दे दे थर्ड पार्टी को तभी इनको जस्टिस मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग न्यू की एनर्जी में आ चुके हैं, आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं ये लटके हुए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आएंगे भी तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हो जाओगे, क्योंकि इनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं। दिस इज़ देयर मैटर, आपका मैटर नहीं है ये। आपके साथ जब तक कनेक्ट थे तब तक इन्होंने आपके साथ तो इनजस्टिस किया अच्छा खासा, अब अपनी लाइफ में जब झेल रहे हैं तब इनको आपकी ज़रूरत फील हो रही है। तो यस, मुझे ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, आपकी एनर्जी नहीं है ये। अभी आपका पार्टनर चाहते हैं आपके पास आकर के एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब आप खुद इन पे विश्वास नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ भी गलत किया था। जैसे डेविल को डेविल मिल गया, जब इन्होंने आपके साथ गलत किया तब इनको गलतियों का आइडिया नहीं था, लेकिन जब अपने आप को झेलना पड़ गया तब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया था। तब जैसे कोई इंसान कान पकड़ रहा है कि मुझसे गलती हो गई। 12 एंड 4 16 टॉवर आया हुआ है इनके ऊपर। मुझे नहीं दिख रहा कि अभी इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा चल रहा है। जितना भी इनका जो भी गलतियां थी वो सब रिलीज़ हो रही हैं, इनकी लाइफ से बहुत कुछ जा रहा है, बहुत कुछ लॉसेस झेल रहे हैं ये इस वक्त। इनका बैड टाइम चल रहा हो सकता है। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक और कर मुझे। ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, आपका पर्सनल इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को डिवोर्स देकर के आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। अगर इन्होंने इस तरह की हिम्मत कर ली तब तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ ये लटके रहेंगे। ओके गाइस, जय माता दी।